नाज़रीन, ब्रेक के बाद आ चुके हैं और सबसे फेवरेट आप लोगों का सेगमेंट है सितारों का हाल। हम बताएंगे आपके सितारे कैसे रहेंगे इस वीक में, आपको कौन सी ऐसी चीजें जिससे आपको अवॉइड करना है और कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन सी ऐसी प्रैक्टिस है या कौन सी ऐसी इबादत है जिसको करना है, कौन सा सदका खैरात करना है आपने। और अगर आप स्पेशली कुछ पूछना चाहते हैं स्पेसिफिक अपने सितारे के हवाले से तो आप हमें कॉल कीजिएगा। और हमारी प्यारी सी मेहमान राबिया सैयद हवाई साहब मौजूद हैं जो कि टैरो कार्ड रीडर भी है। राबिया, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राबिया, आज आपके हेयर बहुत अच्छे लग रहे हैं। आई लाइक योर हेयर स्टाइल। और जो भी है ये नेचुरल है ना? थैंक यू सो मच। हाँ जी, ये मेरे नेचुरल बाल हैं। थैंक यू, इट मेक्स माई डे। क्योंकि वाकई बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। तो राबिया, सितारों की तरफ बढ़ेंगे। पहला सितारा है एरीज, और एरीज वालों का दिन कैसा रहने वाला है जनाब? एरीज भी कैसा रहने वाला है? एरीज वाले जो होते हैं ना, वैसे एरीज की एनर्जी, ओहो, पहली दफा कार्ड जिस तरह के हैं एरीज के लिए। लेकिन वैसे बता दूं, एरीज की विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है, अपने आप को प्रूव करने की लगन उनके अंदर होती है। दे लाइक टू बी नोन। अब यहाँ पर एरीज के लिए थोड़ा सा वीक जो है ना, टफ हो सकता है। इसलिए अगर जैसे कि यहाँ पे कार्ड आ रहा है, अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर कहीं पे कोई डीलिंग ऐसी है, कोई बिजनेस इन्वेस्टमेंट है या डिसीजंस हैं, उसमें थोड़ा सा एहतियात रखें। ठीक है, ये वीक थोड़ा सा प्रेशर वाला वीक है। उसके बाद लगता है कि सोच समझ के फैसले करेंगे तो ठीक हो जाएगा नेक्स्ट वीक से। मतलब थोड़ा सा आपको एहतियात करने की जरूरत है, परेशान नहीं होना। जैसे राबिया ने कहा है कि विल पावर इनकी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो जनाब, नेक्स्ट स्टार है टॉरस के हवाले से राबिया बताएंगे। और इसके अलावा अगर आप अपने स्टार के हवाले से जानना चाहते हैं, कोई भी प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं और चाहते हैं कि इसका हल कब तक होगा, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करते हुए अपने डेट ऑफ बर्थ बताइएगा, अपना नाम बताइएगा। जी राबिया। ये वाला वीक टॉरस के लिए थोड़ा सा इमोशनल है। हम सब जानते हैं टॉरियंस की जो है ना पर्सनैलिटी, ये अर्थ इनका एलिमेंट है, या इनका जो एलिमेंट होता है वो अर्थ है। तो ये एक बड़े ग्राउंडेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं जमीन के साथ। लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पे कार्ड्स इमोशनल लिटिल बिट स्ट्रेस के आ रहे हैं। एट द सेम टाइम इनको अगर अपने रिलेशनशिप में, ये रिलेशनशिप के ज्यादा कार्ड्स हैं, तो अगर आप रिलेशनशिप को लेके कोई फैसले कर रहे हैं इस हफ्ते तो प्लीज गो अहेड विद इट। ज्यादा सोचना या कंफ्यूज होना या ओवर थिंकिंग करना ठीक नहीं है। आप गो विद द फ्लो करें एंड एम्ब्रेस द चेंज इन योर रिलेशनशिप एरिया। अच्छा, समटाइम राबिया, वैसे मैं स्टार से हट के बात कर रही हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि आपस में डिस्कशन जब कर रहे होते हैं ना, गो विद द फ्लो भी कभी कभी आपके लिए अजाब हो जाता है। गो विद द फ्लो बहुत बड़ा अजाब होता है। अच्छा राबिया, कैसे? असल में क्या होता है ना कि अगर हम नहीं सोचें और गो विद द फ्लो ही करते रहें और वी डोंट थिंक अबाउट आवर डिसीजंस, तो फिर जाहिर हो सकता है कि इट लीड्स यू टुवर्ड्स द रॉन्ग डिसीजन, किसी बुरे फैसले तक ले जाए। वो आपको अवेयर भी रहना है और ज्यादा रेजिस्ट भी नहीं करना। दोनों चीजें बैलेंस लेके चलना है। बैलेंस लेके चलना है। ठीक है जी। अगला स्टार है जेमिनाई। ये तो मेरा स्टार भी है। हाँ, तो कैसा रहने वाला है राबिया का? कैसे लास्ट में राबिया ने कहा था कि जेमिनाई वालों को ना अपने दोस्तों से थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। आपको याद है? और फिर साथ ही राबिया ने कहा हाँ, वो दोस्त ही क्या जिनसे अवॉइड किया जाए। ये भी देखा, हम दोनों बातें करते हैं, हम एक ही अपनी बात करके उसी को कॉन्ट्रडिक्ट कर देते हैं। हाँ, क्योंकि ये सब स्टार्स हर किसी की पर्सनालिटी के मुताबिक भी तो रिएक्ट कर रहे होते हैं ना, उनके मुताबिक भी तो चल रहे होते हैं ना। हर किसी की पर्सनालिटी डिफरेंट होती है, कुछ इमोशनली स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं, कुछ नहीं होते। ये बात है, क्योंकि देखिए ना, फिर आपके न्यूमरोलॉजिकल नंबर्स मैटर करते हैं, फिर आपके एनवायरनमेंट मैटर करता है, आपका फैमिली जो है ना सेटअप वो मैटर करता है। हाँ बिल्कुल। तो ये सारी चीजें आपके प्लैनेट के साथ आती हैं, उसके हॉरोस्कोप के साथ। यहाँ पर ना कुछ वो जेमिनाइज जिनकी हेल्थ, इमोशनल हेल्थ या फिजिकल हेल्थ थोड़ी डिटीरिएट हुई है या सेहत खराब है, उनके लिए कार्ड्स हैं कि ये हफ्ता हीलिंग का हफ्ता हो सकता है और अपनी हेल्थ को बेहतर करने के लिए स्टेप्स और आगे लेके जाएं। यहाँ पर कार्ड्स आ रहे हैं कुछ चीज़ों के पोस्टपोनमेंट के भी आ रहे हैं। जैसे कि फर्ज करें कि आपके कोई प्रोजेक्ट्स स्लो चल रहे हैं, तो फोकस इस हफ्ते आपकी अपनी वेलबींग, इमोशनल और फिजिकल जो सेहत है वो होनी चाहिए। फिर उसके बाद प्रोजेक्ट्स के ऊपर फोकस करें। परफेक्ट, ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टार की जानिब बढ़ेंगे जो कि है लियो के बारे में हमेशा कुछ ना कुछ टिप्पणी देते रहते हैं, लेकिन साख दिल, हाँ साख दिल वगैरह, लीडरशिप क्वालिटी होती है इनमें, डोमिनेंट पर्सनालिटीज होते हैं मोस्टली। देखिए राबिया, मुझे भी स्टार्स का पता चलना शुरू हो गया आपके साथ।
आप अपना सेगमेंट शुरू कर लेंगे। मुझे ये लगता है Tuesday कि वाले राबिया दिन। थोड़ा लेट हुआ करेगी, मैं पहले बता दिया करूँ, फिर मैं कहूँ राबिया देखे मैंने आज स्टार्ट किया, वैसे आपको बता बिल्कुल। जी राबिया, लियो सेपरेशन, अच्छा तो लियो के लिए ना यहाँ पे कार्ड्स आ रहे हैं रिजिलियंस के, अपनी हिम्मत और हौसले को कायम रखें, क्योंकि यहाँ पर ना एक अगेन पता नहीं इस हफ्ते क्या हुआ, सबके इमोशनल कार्ड्स बहुत निकल रहे हैं। ये एक कार्ड है जिसमें जुदाई का कार्ड है। अगर आपको मुल्क से बाहर रहना पड़ रहा है, आपकी फैमिली यहाँ है या आप दूसरे प्रोविंस में या किसी और सिटी में हैं और आप किसी को याद कर रहे हैं, तो ये इसमें थोड़ी सी सेपरेशन है फैमिली या लव्ड वंस को लेके कई लेवल्स के ऊपर। अब हो सकता है कि, लेकिन हमारे पास रेजिलियंस का कार्ड जब तक मौजूद है तो इसका मतलब ये होता है कि आप इस हफ्ते अपने चैलेंजेस को ओवरकम जरूर करेंगे, तो ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है। फिर हमारे पास चेंज का कार्ड भी है। इसका मतलब ये है कि वो वाले जितने लोग हैं ना जो कोई चेंज लाने के लिए काम कर रहे हैं, तो गो हेड विथ इट, गुड डिसीजन मेकिंग दिस इस हफ्ते। अच्छा गुड, ठीक हो गया। वर्गो जो है ना, इनका जो प्लैनेट है वो मर्क्यूरी होता है, नंबर 5 रूल्ड होते हैं ये। क्या होती है? मर्क्यूरी रूल्ड होते हैं, और मर्क्यूरी का नंबर न्यूमरोलॉजी में 5 होता है। तो 5 जो नंबर के लोग होते हैं ना, या मर्क्यूरी रूल्ड होते हैं, वो काफी ज्यादा तेज सोचते हैं, यानी कि वर्गोस की मेंटल कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, बहुत जल्दी सोचते हैं। मतलब इनके दिल में दिमाग होता है। दिल में दिमाग होता है। और अगर न्यूमरोलॉजिकल नंबर यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ भी 5 है ना, तो फिर तो 2 गुना ज्यादा। अच्छा ग्रेट। वैसे आज के दौर में अच्छी चीज है, अच्छी चीज है। और फिर लेकिन जितना ज्यादा मीडिया शार्प है, जितनी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है, फिर उससे आपकी मेंटल हेल्थ पे भी तो असर पड़ता है। हाँ ये तो है, ट्रू। अच्छा, ये तो है। पर ऑलवेज टेक गुड इन्फॉर्मेशन, अच्छी वाली इन्फॉर्मेशन ले। देखिए वर्गो के लिए इस हफ्ते जो है ना, सेल्फ रिफ्लेक्शन यानी कि अपने अंदर झांकने का हफ्ता है ये। तो वही बात है कि ज्यादा ओवर थिंकिंग, ज्यादा तेज जब आपका जहन सोचता है ना, तो वो आपको कहीं ना कहीं मिसलीड भी कर सकता है। तो ये हफ्ते में बहुत तेजी से देखिए डिफरेंट एरियाज के कार्ड्स निकल आए हैं। इधर रिलेशनशिप का कार्ड है, इधर पावर का कार्ड है, इधर ये, यानी कि बहुत कुछ चल रहा है इस हफ्ते आपकी जिंदगी में। तो कोशिश करें 1 by 1, स्टेप बाय स्टेप, तेजी से नहीं चलें। स्टेप बाय स्टेप तेजी से नहीं चले। और ये पॉजिटिव बात है कि अपने अंदर झांके, मतलब अपने आप को तलाश करें, अपने बारे में बात करें। ऐसे ही राबिया? बिल्कुल ऐसा ही है। नेक्स्ट आ रहा है जी लिब्रा को देखते हैं। कहते हैं कि लिब्रल्स जो है ना काफी बैलेंस नेचर के होते हैं और जरा खामोश गो होते हैं, कहा जाता है अपेरेंटली। अच्छा अब ये है कि हमारे पास लिब्रल्स के लिए जितनों को ओवरसीज जाना है ये हफ्ते में, उनको शायद कुछ अच्छी खबर मिल सकती है। ठीक है। जिनको ट्रैवल करना है उनके लिए भी अच्छी खबर मिल सकती है। जो जरा लिखने लिखाने या क्रिएटिव फील्ड्स में है, उनके काम को आगे जाता काम नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर एक कार्ड ऐसा है कि प्लीज अपने जो इंटेंशंस हैं, नियतें हैं, वो बिल्कुल क्लियर और स्ट्रेट फॉरवर्ड रखिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ इस तरह के कार्ड्स का लेआउट बन रहा है जिससे लगता है कि आपकी सोच कहीं या आपके क्लियर माइंडेड ना होना आपको थोड़ा सा नुकसान पहुंचा सकता है। अगर आप क्लियर माइंडेड नहीं है तो अपना माइंड क्लियर रखें। आपको बाहर जाना है, आपको म्यूजिक करनी है, आपको किताब लिखनी है, जो कुछ करना है आप प्लीज क्लियर होके करिए। जो कुछ भी करना है क्लियर होके कीजिए, और नियत के हवाले से बात किए, पॉजिटिव रखिए, मतलब कुछ ज्यादा चीजें नेगेटिव मत सोचिए, बी पॉजिटिव। स्कॉर्पियो वाओ, आज तो हमें 8 स्टार जो है वो कंप्लीट करने जा रहे हैं, बाकी बचे 4 स्टार रह गए। अब हमें कॉल भी कर सकते हैं, कॉल पे आप अपने स्टार के हवाले से पूछ सकते हैं। स्कॉर्पियंस कहते हैं, इनका जो साइन होता है ना वो एक बिच्छू जैसा होता है ना। क्या मतलब राबिया? सबके स्टार्स के साइंस डिफरेंट होते हैं राबिया। हाँ, तो इनका बिच्छू की तरह का होता है ना, जैसे केकड़ा जैसा। इसका मतलब पता है क्या होता है? कि दे आर वेरी शार्प लाइक अ बिच्छू। अच्छा, यहीं से कंटिन्यू करेंगे स्टार्स को लेके। अभी हमें एक कॉलर ने ज्वाइन किया, फरसीन है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसी हैं आप? ठीक है जी, शुक्र अल्लाह का। जी क्या पूछना चाहती हैं आप? जी मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना है। नाम है अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान जी, और तारीख पैदाइश है 2004 जी।
मंथ 4 और नवंबर की 5 नवंबर। इनके हाँ जी। हवाले से क्या पूछना है आपने? इनके ना जॉब के बारे में पूछना है कि कोई पक्की जॉब मिलेगी। अभी क्या करते हैं अब्दुल रहमान? अभी वो ICS कर रहा है। अच्छा, ICS कर अभी Second पढ़ year रहा है, में, ठीक हाँ जी, है। second राबिया, year में। अब्दुल रहमान के हवाले से पूछना, 5 नवंबर 2004 डेट ऑफ बर्थ है, अभी ICS कर रहे हैं, तो जो उनकी मदर है, वालिदा है, परेशान है उनकी जॉब को लेके कि आया फ्यूचर क्या होगा, क्या पक्की जॉब कोई मिल जाएगी? ऐसा है कि वो अपने करियर के ऑप्शंस को लेके भी कंफ्यूज है। आप लाइन पे हैं? जी मैं हूँ। जी जी, तो थोड़ा कंफ्यूज है अपनी पढ़ाई को लेके, काम को लेके। क्या आगे जाके उन्हें किस करियर में जाना चाहिए इसको लेके वो ज्यादा सोचते हैं ना? हाँ जी, यही मतलब है। मतलब कंफ्यूज है कि क्या कर रहे हैं क्योंकि आगे। मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि जो इन्होंने पढ़ाई की है ना, वो शायद करियर लॉन्ग टर्म वो करियर ना हो। पढ़ाई डिग्री तो हमेशा अच्छा होता है, आप उसको फिनिश करें अपनी पढ़ाई, लेकिन अगर करियर बदलेगा, अगर उसके लिए 1-1.5 साल और पढ़ना पड़ जाता है तो कोई बात नहीं। फिर मुझे हाँ ये जी, भी वो- लगता है, जी जी एक और चीज भी लगती है कि मुल्क से बाहर या कहीं और जाना भी चाहते हैं, ये भी सोच के कंफ्यूज होते हैं कि शायद मुझे बाहर चले जाना चाहिए या कहीं और जाना चाहिए। हाँ जी, यही बात है। तो अब ये है कि अभी छोटे हैं, मेरे ख्याल से ये पढ़ाई पूरी करें, फिर फैसला करें, फिर उसके बाद जो एक और कोर्स करना चाह रहे हैं वो भी कर लें। देखिए इनके अंदर हिम्मत हौसला है, मुझे आपके बेटे की एनर्जी अच्छी लगी, और कंफ्यूज होना भी जायज बनता है ना, क्योंकि वो कंफ्यूज, क्योंकि उन्हें फैसला जो करना है जिंदगी भर डिपेंड करता है उसके ऊपर। लेकिन ये जरूर है आने वाले 2-3 साल इनके लिए बहुत अच्छे और इम्पोर्टेंट है। बैक में अगर इनके दर्द रहता है, इनके बोझ है ना बैक के ऊपर, तो जरा हाँ जी। हाँ सेहत का ध्यान रखें, उस एरिया में जरा आप इनकी मसाज किया करें बेटे की। हाँ अच्छा चलें जी, फरसीन साहिबा बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। और मैंने हमेशा देखा वालिदा अपने ना बच्चों को लेके बहुत परेशान हो रही होती मासूम बात है ना है ना। और अभी तो वैसे भी वो पढ़ रहा है, ICS कर रहा है, वो बच्चा खुद भी कंफ्यूज हो रहा है कि आया फ्यूचर क्या होगा। नो प्रॉब्लम, कुछ चीजें ऐसी होती है जिनके बारे में ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए, स्पेशली अपने फ्यूचर के हवाले से। वक्त लगता है चीजें हैंडल करने में, क्योंकि इस चीज पे मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीव और भी हो गया है कि अल्लाह ताला आपके लिए बेहतरीन प्लान करने वाला है। आपका प्लान कुछ और होता है, अल्लाह का प्लान कुछ और होता है। दैट इज सो ट्रू, ये बिल्कुल सच है, इससे बड़ा सच नहीं है कोई। क्योंकि ये वक्त के साथ साथ जब आप एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं ना चीजों को, फिर आपको अंदाजा होता है कि नहीं हम क्या सोच रहे थे हुआ क्या। ये तो टोटली अपोजिट हो गया है। ये जी। बिल्कुल सही है। हम स्कॉर्पियो के हवाले से बता रहे थे। अच्छा जी, आसिफ है रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम आसिफ। वालेकुम अस्सलाम जी। जी क्या पूछना चाहते हैं आप आसिफ? जी ये मैं अपने स्टार के बारे में पूछना चाह रहा हूँ। ये मैं क्या नाम है, ये तारीख जो है 24 अगस्त और 1980। 24 अगस्त 1980, राइट? जी अच्छा हाँ, ये काम की वजह से परेशान हूँ, और अपना शादी के चक्कर की वजह से भी कोई शादी भी नहीं हुई अभी तक। शादी भी नहीं हुई, काम भी नहीं। अब आसिफ परेशानी होना भी राबिया बता देती है। राबिया पहले तो बताएं, अच्छा। काम के हवाले से 24 अगस्त 1980 है, और उसके बाद फिर आप बताएं कि शादी भी नहीं हुई। 20 ये वाला साल आप थोड़ा सा वेट कर लें शादी को लेके, नेक्स्ट ईयर नंबर्स के हिसाब से बेहतर नजर आता है। और दूसरी बात ये कि डिप्रेशन होता है आपको, अगर ज्यादा स्ट्रेस या डिप्रेशन है प्लीज डॉक्टर से बात करें। और आपकी सेहत के अंदर वीकनेस भी नजर आती है। अच्छा, जहाँ तक नौकरी की बात है तो नौकरी काफी टाइम, मुझे लगता है पिछले 6-8 महीने या उससे भी ज्यादा टाइम से स्लो जा रहे हैं। क्या अभी लाइन पे है ये? अभी आप लाइन पे हैं? नहीं। अच्छा, तो ये जरूर है कि इनके अंदर एक चेंज है कि इनका जो भी करियर है ना उसके अंदर कुछ चेंज है, बदलेगा ये। मुझे लगता है कि ये किसी के साथ मिलके कोई काम कर रहे थे, या वो एक स्मॉल जैसे छोटा बिजनेस होता है ना किसी का, वो चला रहे थे। हाँ। तो उसमें आगे जाके कुछ बेहतरी है, लेकिन इसको 6 से 8 महीने का टाइम देना होगा, थोड़ा पेशेंस चाहिए हमें। हाँ। सारा है फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सारा। जी सारा, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, सारे से राबता मुनक़ता हो गया। अगर आप अपनी टीवी की आवाज़ बंद नहीं करेंगे और हमारी आवाज़ सुनना चाहेंगे तो फिर ऐसा ही होगा। आपकी आवाज़ बड़ी हसीन होती है, यकीन कीजिए। हम बड़े खुश इखलाकी से आपकी, और बड़ा खुश हो कि हम आपको सुन रहे होते, लेकिन सम टाइम आपकी आवाज़ फिर बंद हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? अगर नहीं आ रही तो काइंडली अपने टीवी का जो वॉल्यूम है वो बंद कर दीजिए ताकि आपकी आवाज मेरे तक सही से आ जाए और मेरी आवाज आप तक आ जाए। तब तक बढ़ते अरीबा है जी हमारे साथ फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम अरीबा। अरीबा, डू यू हेयर मी? अच्छा जी, कोई डिस्टोर्शन ऐसी आ रही है कि आवाज क्लियर नहीं हो पा रही, बात समझ नहीं आ रही हमें, तो अरीबा आप दोबारा से कॉल कर लीजिए, तब तक हम अपना स्टार कंप्लीट करते हैं। स्कॉर्पियंस के लिए ना इस दफा दोस्ती के कार्ड्स आए हुए हैं। अरे ग्रेट, अभी तो आपने उनका साइन भी बताया था बिच्छू। दोस्तों को धोखा नहीं दीजिएगा। ठीक है। अच्छा जी, ये बस मैं और मेरी राबिया के साथ एक ऐसी चल रही होती है, ऐसा कुछ नहीं होता, हम तो थोड़ा एंटरटेन कर रहे होते हैं, लाइटर मोड में कह रहे होते हैं। हम असल में आपस में भी एंटरटेन हो रहे होते हैं। हम आपस में भी एंटरटेन हो रहे होते हैं। अच्छा जी, दोस्तों के कार्ड्स हैं और पिछले पुराने दोस्त अगर आपको याद आ रहे हैं तो देखें प्लीज, अपना फोन उठाएं, उनको मैसेज करें। हाय किनको? जो पुराने दोस्त याद आ रहे हैं, नाराज है उनसे। ठीक है, नाराज भी, और कभी होता है स्कूल के दोस्त छूट गए, पीछे रह गए, यू नो, कनेक्ट विथ योर अपने पुराने दोस्तों के राब्ते बहाल करें अगर याद आ रहे हैं। अरे ग्रेट। और रिलेशनशिप के एरिया में, दोस्ती के एरिया में एक बेहतर हफ्ता है, इसीलिए कह रही हूँ कि कनेक्शंस को और मजबूत कर लें अगर इस हफ्ते आपके पास टाइम है। ठीक है, मुदस्सिर है हमारे साथ फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कैसे हैं आप? ठीक है जी, अल्लाह का एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम जी, क्या पूछना चाहते हैं आप मुदस्सिर? जी मैडम, मैं अपने डेट ऑफ बर्थ चाहता हूँ, तो आप मुझे बता दें मेरे बारे में। जी 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 19 नवंबर 1995। दोबारा बताइएगा अपनी डेट ऑफ बर्थ। 19 नवंबर। ठीक है। 19 नवंबर। ठीक है। 1995। 1995। क्या पूछा है मुदस्सिर साहब आपने? मैं बस ये पूछना चाह रहा था, एक तो सरकारी जॉब के बाद इशू बनता है मेरे साथ ना, जब भी इंटरव्यू तो उसके बाद कोई भी मसला आएगा ना, ये साल चल रहा है मेरे ऊपर, समझ नहीं आया। अच्छा मुदस्सिर, आप सरकारी जॉब के लिए इंटरव्यूज देते हैं लेकिन आपकी जॉब हो नहीं पाती, तो आप इस हवाले से पूछना चाह रहे हैं, राइट? जी जी बिल्कुल। ठीक है जी, मुदस्सिर है, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 19 नवंबर 1995, राइट? जी जी ठीक है। राबिया, इनको सरकारी जॉब के, मेरा ख्याल है इन्होंने लास्ट वीक भी हमें कॉल की थी सरकारी जॉब के हवाले से पूछने के लिए। देखिए, ये तो सरकारी जॉब वाला तो माशाल्लाह इंशाल्लाह हो जाएगा, लेकिन इनका थोड़ा सा ना, अगर कभी कभी आप ऐसे गुस्से में आते हो ना, जरा मिजाज, क्योंकि जॉब नहीं है, ऊपर नीचे होता है, तो उसका ध्यान रखिएगा, पेशेंस रखने की, सब्र और बर्दाश्त। लेकिन ये कि इसमें थोड़ा सा टाइम है। मैं आपको बताऊं, चीजें अभी इन जनरल स्लो हैं। नेक्स्ट ईयर मार्च अप्रैल के बाद से एकदम से इंशाल्लाह कुछ बेहतर चेंजेस लगते हैं इंशाल्लाह। आवाज से काफी मैच्योर लग रहे थे राबिया, लेकिन 1995 मतलब इतने बड़े नहीं है। इतने बड़े हैं नहीं, लेकिन आवाज से काफी मैच्योर लग रहे थे। लेकिन अच्छी बात है, आवाज अच्छी थी आपकी। हम तारीफ भी कर देते हैं, अगर आवाज बहुत अच्छी हो तो हम तारीफ भी करते हैं। बिल्कुल, वो जैसे वो रेडियो अनाउंसर्स नहीं होते उस तरह। हाँ बिल्कुल, वोकल बड़ा स्ट्रॉन्ग था। खैर, वेरी गुड जनाब, आपको इंशाल्लाह जॉब भी मिल जाएगी, दुआ करते हैं, बेस्ट विशेस है। हमारे साथ जी सोशल मीडिया पे हैं बिलाल, 16 फेब 1998 जॉब के हवाले से पूछना चाह रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि ओवरऑल भी बता दीजिएगा। ठीक है, बिलाल की जॉब 16 फेब सर, नंबर 7 बॉर्न है, लीडरशिप के रोल्स हमेशा सूट करते हैं। अरे ग्रेट। नंबर 7 को 16 एड्स अप टू 7, इस तरह नंबर 7 आपका लकी नंबर है। अगर नंबर्स के हिसाब से देखा जाए तो आप वो पोजीशन लें जहाँ पे हर वक्त बॉस आपके सर पे नहीं हो। यहाँ पे ये चीज़ है कि देखें, इसमें एक कार्ड ऐसा है कि मजीद कुछ लर्निंग्स लेने की जरूरत है। इसका मतलब ये कि थोड़ा सा एजुकेट अपने आप को और करें। अगर आपको लग रहा है ना कहीं कोई कमी रह रही है, आप अप्लाई कर रहे हैं, मिल नहीं रही, तो थोड़ी सी मजीद एजुकेशन की जरूरत है। लेकिन ये वाला एक कार्ड बहुत मेहनती है, हार्ड वर्किंग है, कोशिश करने की लगन और सलाहियत है आपके अंदर। तो ये मुझे पसंद आई, ये बात। ग्रेट, आपकी बात राबिया को पसंद आई है कार्ड के मुताबिक। बड़े साहिवाल से हैं हमारे साथ कॉल, जाहिदा हैं। अस्सलाम वालेकुम जाहिदा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? सबसे पहले आपको बहुत बहुत सलाम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम करती हैं, अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबियां दे। अरे आमीन, थैंक यू सो मच, आपने मेरा दिन बना दिया जैसे मैंने राबिया को बनाया। मैंने अपने बेटे का पूछना है। जी जी।
उसका नाम मोहम्मद फाद है, फाद खान डेट ऑफ बर्थ बताइए ज़ाहिदा। जी। 1994 10 दिसंबर। बेटे का नाम बताइए। मोहम्मद फाद नसीब। हाँ, मोहम्मद साद जी, फाहद। फहद, ठीक है जी। इनके बारे में क्या पूछना है आपने? कि एक तो जॉब के बारे में टेंशन में रहता है कि घर बन जाए, ये हो जाए, और जॉब का भी बहुत मसला है, सेहत भी नहीं है उसकी ठीक, इसके मतलब बता दें। अच्छा ठीक है, जॉब के हवाले से भी बता दीजिए और भी थोड़ा घर के हवाले से भी कह रहे हैं कि घर बन जाए, बहुत सी चीजें साथ साथ चल रही हैं। ओवरऑल जॉब करियर के हवाले से बता दीजिए। थैंक यू ज़ाहिदा कॉल करने के लिए। जी राबिया। असल में ना बात पता है कि एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी का एहसास इन्हें काफ़ी ज़्यादा है और उसकी वजह से इन्होंने अपने ऊपर काफ़ी जहनी दबाव लिया हुआ है। इधर जहनी दबाव के कार्ड भी आ रहे हैं और जो मुझे महसूस हो रहा था इंट्यूटिवली, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और उसकी वजह से ना मसल और सर में दर्द और दर्द तो नहीं, हाँ शोल्डर्स ये स्टिफ हो है बॉडी सारी। वक्त लगता है चीज़ों को हैंडल करने में और उस जगह पहुँचने में जहाँ वो पहुँचना चाह रहे हैं। देखिए घर बनेगा, उस स्क्रैच से बनाना चाहते हैं, जैसे कि बिल्कुल बिल्ड भी खुद ही करना है, तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें होंगी। इनकी अभी एज भी इतनी ज़्यादा नहीं है, फैमिली से बहुत कनेक्टेड है, ये अच्छी बात है। जॉब कब होगी ये देख लेते हैं। अपनी माँ के बारे बहुत फिक्र भी करते हैं, परेशान भी होते हैं। उनकी वालदा भी उनके लिए फिक्र कर रही है। वो हाँ, वालदा तो माशाल्लाह थी भी बहुत स्वीट। अच्छा, ये काफ़ी ऊंचा सोचते हैं वैसे। एम्बिशंस आपके माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, बहुत ऊंचाई छुएंगे आप। दिसंबर के और सितंबर से दिसंबर के बीच में इंशाल्लाह कोई अच्छे पॉसिबिलिटी ज़रूर आएंगे काम को लेके इंशाल्लाह। हमारे साथ फाइजा है रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम फाइजा। अस्सलाम वालेकुम फाइजा, क्या हमारे साथ फाइजा मौजूद है इस वक्त कॉल पे? अच्छा जी, उनकी कॉल जो है वो ड्रॉप हो गई है। बढ़ेंगे अगले स्टार्ट की जानिब। अच्छा जी, अरीबा ने दोबारा कॉल करनी है फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम अरीबा। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक, आप कैसे? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरीबा क्या पूछना चाहती हैं? मैंने ना पूछना है, मैंने नेक्स्ट में ना कॉलेज लेवल की स्टडी स्टार्ट करनी है, उसके बारे में मुझे कुछ बताएं। अच्छा अरीबा, आपकी आवाज़ ना कुछ समझ नहीं आ रही, आप क्या कह रही है? आप थोड़ा सा लाउड बोलिए। मैं बोल रही हूँ मुझे मेरी स्टडी के बारे में पूछना है। स्टडी के हवाले से पूछना है। अरीबा जल्दी से जरा आपने मुझे डेट ऑफ बर्थ बताइए। 22 दिसंबर 2002। 2002 कौन सा दिसंबर? 22 दिसंबर। 22 दिसंबर। 22 दिसंबर। 22 दिसंबर। अच्छा जी, बहुत ही मुश्किल से अरीबा की पहले तो कॉल कट हो गई अभी। अच्छा जी, मेरे प्रोड्यूसर साहब अगर सुन रहे हैं तो काइंडली मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि इनकी आवाज़ हम तक सही से नहीं आ रही। अच्छा जी, कॉल दोबारा से ड्रॉप हो गई है। तो अरीबा का 22 दिसंबर ही समझ आ रही थी राबिया? 22 दिसंबर ही समझ आ रही थी। नंबर 4, अगर 22 है तो 4 है, अगर 6 थी तो 6 है। आई मीन लकी नंबर। तो अब इस तरह है अरीबा कि मुझे समझ नहीं आया यहाँ पे एक चीज़ के बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के कार्ड्स आ रहे हैं आपकी एनर्जी से। जो मुझे महसूस हो रहा था वो भी यही हो रहा था कि आपने अपनी पढ़ाई का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया हुआ है। अगर आपके एग्जाम्स अच्छे हो सकते हैं, आपको उसके लिए अपना स्ट्रेस लेवल ठीक करना होगा। उसके लिए वॉक करने जाएं, नेचर में बैठें, दुआ करें, तो आपका स्ट्रेस लेवल जितना बेहतर होगा, एग्जाम्स का रिजल्ट उतना अच्छा होगा। एक ख्वाहिश इनके अंदर कामयाब होने की है, बहुत शदीद ख्वाहिश है, हो भी जाएगा, लेकिन नर्वस नहीं होना और घबराना भी नहीं है। ठीक है जी, घबराना नहीं आपने बिल्कुल नहीं घबराना अरीबा, सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। हमारे साथ अजीम है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी अजीम, कैसे हैं आप? 6/6/1980। अजीम दोबारा से बताइएगा डेट ऑफ बर्थ। 6/6/1980 डेट ऑफ बर्थ है मेरी। 6/6/1980। अच्छा अजीम साहब, क्या पूछना है आपने? उसके बारे में पूछना था, कारोबार के बारे में। कारोबार के हवाले से पूछना था, ठीक हो गया जी। अजीम साहब हैं जी 66/90/80 डेट ऑफ बर्थ है राबिया, अपने कारोबार के हवाले से पूछना चाह रहे हैं। पहले तो माशाल्लाह अच्छा चलाया इन्होंने अपना कारोबार। 6 नंबर 6 है, वीनस का नंबर है, जून यानी कि जेमिनाई नंबर 6। पैशन के साथ काम करते हैं, ये भी अच्छी चीज़ है। कार्ड्स तो अच्छे आ रहे हैं। अगर स्लो है, कुछ नई चीज़ ऐड करनी है या लॉस हुआ है थोड़ा बहुत,
देखिए वक्त दे दें इसको, बिजनेस चेंज नहीं करना, इसी बिजनेस को रखें। अच्छा, आगे बढ़ेगा ये, फील्ड चेंज नहीं करें अपनी। फील्ड चेंज नहीं करें और नई बिजनेस के अंदर कोई मेजर चेंज लाए। ये देखें वक्त का कार्ड आया, यानी कि थोड़ा सा वक्त दें अपने आप को और कारोबार को। ऐसा लगता है ये किसी और शहर या किसी और सूबे में इधर उधर और जगह भी काम या तो इनका बिजनेस है या बढ़ाना चाह रहे थे, लेकिन बड़ी इन्वेस्टमेंट्स मत करिएगा। अभी ये बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी आपने, कम कीजिए। रिजवान है झंग से। अस्सलाम वालेकुम रिजवान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी रिजवान, क्या पूछना चाहते हैं आप? मोहम्मद उस्मान। मोहम्मद उस्मान, ठीक है जी। माजरत मोहम्मद उस्मान, क्या पूछना चाहते हैं आप? मुझे अपने कारोबार के बारे में पूछना है। मोहम्मद उस्मान, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 1 अगस्त 1994। अच्छा ठीक है, 1 अगस्त। अभी क्या काम करते हैं आप? मेरी सैनिटरी की शॉप है। ठीक है। मोहम्मद उस्मान है जी, 1 अगस्त 1994। कहीं और जगह भी जाना चाह रहे थे आप? कोई चेंज करना चाह रहे हैं अपना फील्ड, अपना काम, या जगह घर शहर बदलने का सोचते थे? नहीं, यही मैं करना देखना चाह रहा हूँ कि ये बेहतर है कि नहीं। अच्छा, ये बेहतर है, ये बेहतर है कि नहीं? ठीक है। देखें बेहतर, ये एक सवाल है। असल में ना ये वाला जो कार्ड है ना, ये अगेन वक्त के ऊपर छोड़ना पड़ेगा। इसमें ना वक्त लगेगा। 1 साल का वक्त है। और मुझे ऐसा भी लगा कि आप ये घर चेंज हो जाए या आपका बिजनेस का अगर एक लोकेशन है ना, वो लोकेशन बदलेगी। एक एरिया चेंज आ रहा है इसमें। अगर फर्ज करें कोई आपको ऑप्शन देता है या पार्टनरशिप करना चाहता है तो आप उसको करिएगा। ठीक हो गया। जुनैरा सरगोदा से। अस्सलाम वालेकुम जुनैरा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप जुनैरा? मैं सुमेरा हूँ। सुमेरा है आप? जुनैरा है या सुमेरा है? में मालूम करना था उसकी। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है सुमेरा और जुनैरा, आपका जो भी नाम है, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। जब तक आपकी आवाज ब्रेक होगी हमें आपकी समझ नहीं आएगी कि आप क्या कह रहे हैं या क्या पूछना चाह रहे हैं। तो काइंडली जब भी कॉल करते हैं तो अपना टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिया करें। अस्सलाम जी लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? हसन, कैसे हैं आप हसन? अल्हम्दुलिल्लाह। जी हसन, क्या पूछना चाहते हैं? मेरी डेट ऑफ बर्थ 6/4/1989 और मैंने कनाडा के लिए अप्लाई किया था। 2 साल हो गए हैं। अच्छा हसन, दोबारा से डेट ऑफ बर्थ बताइए प्लीज। 6/4/1989। 6/4/1989। आपने कनाडा के लिए अप्लाई किया हुआ है, अभी तक वीजा नहीं लगा, राइट? स्टूडेंट? अच्छा ठीक है। स्टूडेंट वीजे के लिए अप्लाई किया? स्पॉन्सर इमिग्रेशन के लिए आपने वो एक्सप्रेस एंट्री वाला अप्लाई किया हुआ है? नहीं, मैंने स्किल्स पे अप्लाई किया हुआ है। किस पे? स्किल्स। हाँ ठीक है जी। अच्छा ठीक है, थैंक यू जी। बता देते हैं अभी राबे आपको। आप ना 2 से 2.5 साल और मजीद वेट करें, और तो इसमें वक्त लगेगा, लेकिन ये इसमें प्रोग्रेस नजर आती है। बहुत स्लो प्रोसेस है। हो सकता है उनके पास एप्लीकेशन ज्यादा हो ना, और कोविड की वजह से भी चीजें स्लो हो जाती हैं। हाँ, लेकिन इसमें आपका मसला नहीं है। मेरा कहने का मकसद ये है कि आपकी तरफ से चीजें क्लियर हैं, पेपर वर्क पूरा है, लेकिन यहाँ पे कोई रुकावट नहीं है, पर डिले जरूर है। अच्छा, रुकावट की थोड़ा डिले है, थोड़ा स्लो है, हो जाएगा, थोड़ा वक्त लगेगा, 2 से 2.5 साल का अर्सा लग जाएगा। ठीक है जी। हमारे साथ सानिया है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम सानिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप सानिया? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे अपने बारे में पूछना था। जी सानिया। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 2004 10 अक्टूबर। ठीक है, क्या दोपहर 2 से 3 दरमियान। 2 से मुझे अपनी स्टडी लाइफ के बारे मुझे अपनी स्टडी लाइफ के बारे में पूछना था। अभी क्या पढ़ रही हैं आप? अभी मैं मेडिकल की फील्ड में हूँ। ठीक है। फर्स्ट ईयर क्लियर किया है और सेकंड ईयर में अभी तो क्या मूड हो रहा है, मेडिकल में ही रहना है? थोड़ा चल नहीं रहा अभी ना, हो नहीं पा रहा मुझसे। हो नहीं पा रहा? अच्छा राबी उनसे ना वो कह रही है कि मेडिकल हो नहीं पा रहा, थोड़ा डिफिकल्ट है, दिल भी नहीं लग रहा ना उनका। मेडिकल नहीं हो पा रहा या मेडिकल में है और नहीं हो पा रहा? अभी मेडिकल में हूँ, कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आगे से ना रास्ते बनते नहीं जा रहे। अच्छा मुझे नहीं लगता पढ़ने में, क्या पढ़ाई की वजह से थोड़ा इशू आ रहा है कि वैसे ही आपका मूड नहीं है मेडिकल पढ़ने का? नहीं, मेडिकल पढ़ने का भी मूड है, पढ़ा भी जा रहा है।
मगर फाइनेंशियली और घर वालों की तरफ से इतनी सपोर्ट नहीं है, तो अच्छा इसके बारे में ओके ठीक है ठीक है बता देते हैं आपको। जनाब वो कह रही है कि पढ़ने का दिल भी है, पढ़ भी रही हूँ, और घर वाले सपोर्ट नहीं करे, थोड़ा फाइनेंशियली भी थोड़े इश्यूज हैं, तो इन चीज़ों को देखना है हमने कि आगे क्या माशाल्लाह से इनके लिए है। अल्लाह करे मेडिकल, अगर आपका दिल है तो आप मेडिकल में ही रहें और आप डॉक्टर बन भी जाएं इंशाल्लाह। हाँ, देखिए कोशिश करें कि इसको आगे लेके जाएं, क्योंकि पता है यहाँ पे तो बड़ी स्ट्रेंथ के कार्ड आ रहे हैं कि आपके अंदर तो बड़ा हौसला है। हाँ। इतने साल हिम्मत से पढ़ने का, आगे नजर आता है पढ़ती हुई, लेकिन बीच में गिव अप ना करें। सारी जिंदगी इस पे आपकी डिपेंड करती है और आपका इंटरेस्ट भी नजर आ रहा है इसके अंदर, पर आपका स्ट्रेस लेवल भी हाई है, उसको हैंडल करें। जहां तक पैसों की बात है, अगर कोई स्कॉलरशिप निकलती है या कोई भी रास्ता निकलता है ना, उसको फॉलो करें, क्योंकि यहाँ पे सक्सेस का कार्ड है कि अगर आप कोशिश करेंगी तो आपको कहीं से सपोर्ट मिल सकती है थ्रू प्रॉपर तरीके से। आमिर है जी फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम आमिर। वालेकुम सलाम जी। जी आमिर, क्या पूछना चाहते हैं आप? जी मैं मैडम पूछना चाहता हूँ कि मेरा यार डेट ऑफ बर्थ है 28 अप्रैल 1993, ठीक है। और एक तो मुझे ये पूछना है कि मेरा स्टार कौन सा है, कोई एरीज बोल रहा है, कोई टोरस बोल रहा है, और दूसरा ये कि मैं जिसके साथ भी अच्छा चलता हूँ मेरे साथ हर बंदा बुरा ही चलता है, इसमें क्या है वजह, वो भी जानना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, 28 अप्रैल 1993 आमिर है हमारे साथ, ठीक तो है। ये तो कस्म तो नहीं लग रहा। अच्छा जी, वो कह रहे हैं 28 अप्रैल, स्टार भी बता दीजिए 1993। अच्छा आमिर की आपको इनको क्या कंफ्यूजन थी कि टॉरस कहते हैं और कुछ लोग क्या कहते हैं एरीज, तो ये तो टॉरस ही हुए ना। अब टॉरिस है इनका स्टार जो है, हाँ, टॉरस ठीक ही है। है, टॉरस ही है। और ये कह रहे हैं जिसके साथ मैं अच्छा करता हूँ मेरे साथ बुरा क्यों होता है। राबिया भी कंफ्यूज हो गई है कि अब क्या बताइए इसका जवाब। जी राबिया, इसका जवाब बताए क्या? इसका जवाब ये है कि आप अपने इस एक्सपीरियंस से सीखें और अपने अंदर थोड़ी सी तब्दीली लाएं, एक्सपेक्टेशंस अपने तवक्कुआत लोगों से थोड़ा कम कर दें। ये एक रूहानी बात है कि अल्लाह से एक्सपेक्टेशंस लगाएं और इंसानों से ना लगाएं, लेकिन आप दें, जेनरोसिटी से सदका खैरात करें, वो हील करता है जज्बात को भी और अच्छी एनर्जी को, अच्छे लोगों को आपकी जिंदगी में लेके आए। परेशान नहीं हो लोग, अगर आपको डिच करने से बाज नहीं आ रहे तो आप अपनी अच्छाई की जो एक खासियत है उसको मत खराब कीजिए। बिल्कुल, वो जो कर रहे हैं वो उनकी फितरत है, आप इग्नोर करें उनको। बिल्कुल। आई नो ये बड़ा मुश्किल काम होता है। अच्छा जी, अब्दुल रहमान है खानेवाल से। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रहमान। जी कैसे हैं आप? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुल रहमान क्या पूछना चाहते हैं? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मैं हर इंसान के साथ अपनी लाइफ में अच्छा करता आया हूँ। कुछ लोग मेरी जिंदगी में आते हैं और कुछ अर्सा अपना मतलब निकालते हैं फिर निकल जाते हैं। अच्छा अब्दुल रहमान, डेट ऑफ बर्थ बताइए आप। डेट ऑफ बर्थ 15 जून 1966। 15 जून 1966। 66 15 जून 1966 1966। अच्छा ठीक है। देखिए 15 को पैदा हुआ ना, 15 नंबर जो होता है ये 6 पे ऐड होता है। 6 वीनस का नंबर है, इसका मतलब होता है कि सबसे ज्यादा सेंसिटिव नंबर न्यूमरोलॉजी में 6 माना जाता है, यानी कि 15-6। तो अब उसमें ये है कि जो सेंसिटिव लोग होते हैं उनका दिल जल्दी भी दुख जाता है ना, क्योंकि आप ज्यादा दिल पे लेते हैं। अब इसके अंदर एक चीज, एक कार्ड ऐसा आया है कि आपको शायद ये भी तकलीफ रही है कि लोग आपके पीठ पीछे बात करते हैं या आपने जो भी तरक्की की उसको कोई तारीफ नहीं करता उसकी, और लोग अप्रिशिएट नहीं कर रहे होते। इसमें कर्मा का कार्ड है, इस पे जो इमेज बना हुआ है ना वो देने की है, सदके खैरात, चैरिटी, लोगों की हेल्प करें, आप करते जाएं। और है ना, देखिए मैं एक सच बात बताऊं, हमारा देखने का नजरिया क्या है ये असल चीज होती है। तो आप उस फोकस ही मत करें उसके ऊपर और अपनी तरक्की पे फोकस करें। इंशाल्लाह लाइफ में और भी ज्यादा सक्सेस नजर आती है, कामयाबी नजर आती है। इसके अंदर बहुत अल्लाह ने विजडम भी दिया, आप उसको किसी अच्छे काम में लगाएं और आप परेशान नहीं हो। चलिए जी अगली स्टार की जानिब चले। राबिया, हमारे पास सजिटेरियस है।
सेजिटेरियस के हवाले से हमें ऐसे कॉलर्स आ रहे हैं जिनके दिल बड़े दुखे हुए हैं ना, है ना? जो बार बार कह रहे हैं कि भाई हम अच्छा कर रहे हैं, हमें क्यों नहीं होता। ये सवाल सबके दिलों में होता है जब आप साफ दिल के साथ किसी के साथ बहुत अच्छा हो रहे हो, चाहे कारोबार हो, आपका वर्क प्लेस हो, आपके रिलेशनशिप हो, आपके बहन भाई हो, तो ऑफकोर्स दिल उन्हीं का दुखता है जो साफ दिल के होते हैं, वरना जो सख्त दिल होते हैं उनको तो फर्क ही नहीं पड़ता ना कौन क्या कर रहा है। ऐसा ही राबिया? आई टोटली एग्री, क्योंकि ऐसा ही होता है, अगर आपका दिल साफ है तो ही दुखेगा। लेकिन तो फिर इससे हम यही लर्निंग, देखिए मुझे तो यही लगता है कि इसके अंदर एक ही लर्निंग है कि एक्सपेक्टेशंस कम करें और फोकस ऑफ अटेंशन इंसानों से ज्यादा अल्लाह के साथ रखें। बिल्कुल। और बाद में दूसरी बात यह है कि आपने एहसास है यही काफी है, मतलब ये भी एक बहुत ही खौफनाक बात है कि आपके दिल में कोई फीलिंग्स ही नहीं, आप फीलिंग लेस हैं, आप किसी चीज को फील ही नहीं करें, ना दुख को, ना खुशी को, ना गम को। तो ये बड़ी एक ब्लेसिंग होती है कि आपका दिल सॉफ्ट है और आप आसानी से दूसरों को फील कर लेते हैं। दैट्स ट्रू, जैसे अल्लामा इकबाल ने कहा है ना, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। क्या बात है, वाह वाह। जनाब सेजिटेरियस के हवाले से बताएंगे राबिया? सेजिटेरियस के जिंदगी के अंदर ये एक ऐसा एक हफ्ता नजर आता है जिसके अंदर इन्हें माजी के ख्यालात, या ऐसा हो सकता है कि कई सेजिटेरियंस इस हफ्ते थोड़ा सा पास्ट को सोच रहे हैं, या कुछ ऐसे रिग्रेट्स हैं, या कुछ ऐसे फीलिंग्स है, गिल्टी फीलिंग्स हैं, उनके ऊपर रिफ्लेक्ट करें। मशवरा ये होगा कि ज्यादा पास्ट के बारे में नहीं सोचें। ठीक है। इसमें एक और चीज नजर आती है, रूहानी तौर पे किसी नए प्रोजेक्ट पे काम करना, जैसे कि कोई रूहानी चेंज आता नजर आ रहा है उनकी अपनी पर्सनैलिटी में। हो सकता है कि पास्ट की जो तकलीफ है उसको याद करके उसके बाद वो कोई बेहतर चेंज इस हफ्ते अपने लिए टुवर्ड्स द एंड जो हफ्ता है फ्राइडे सैटरडे वाले दिन, उसमें एक रूहानी चेंज नजर आता है उनके अंदर। ठीक हो गया। कैप्रिकॉर्न ऐसी ऐसे मैं और राबिया हमारा अपना एक सीक्रेट है जो हमने पिछले हफ्ते डिस्कस किया था, जो कि सीक्रेट नहीं है लेकिन है जो कि नहीं है लेकिन है, लेकिन नहीं है। हाँ, कैप्रिकॉर्न वाले लोग कैसे होते हैं राबिया? बहुत अच्छे। राबिया को लगता है लास्ट टाइम कॉल आ गई थी, मैंने कहा कैप्रिकॉर्न बहुत ही, मैं डर गई थी, मैंने कहा कोई कैप्रिकॉर्न नहीं कहीं मुझे डांट दे। अच्छा जी, कैप्रिकॉर्न के हवाले से बताएंगे, उसके बाद हमारे दोस्त। कैप्रिकॉर्न थोड़े से ना वो होते हैं, स्ट्रॉन्ग हेडेड होते हैं कभी कभी, हाँ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हेडेड होते हैं इनका कहना है। और उसके बाद मेरा कहना ये है कि उनके अंदर ना एक स्टबर्ननेस होती है, वो किसी की सुनते भी नहीं है, थोड़ी सी या बहुत ज्यादा, ये भी इनका कहना है। मेरा कहना नहीं है, किसी की सुनते ही नहीं है। और एक चीज लेकिन कैप्रिकॉर्न्स के अंदर जरूर है कि ना, जब वो कुछ करने की ठान लेते हैं तो बस फिर करके गुजरते हैं, उनको कोई रोक भी नहीं सकता। अरे ग्रेट। तो ये एक अच्छी चीज है, यानी कि हर चीज का एक अच्छा पहलू होता है तो उसका एक दूसरा नेगेटिव पहलू भी होता है। यहाँ पे पैसे के ऊपर फोकस कैप्रिकॉर्न्स आपका बहुत नजर आता है, बहुत मादी हो चुके हैं इस हफ्ते, लेकिन दैट्स ओके। इसको अपनी मोटिवेशन कायम रखिए, बरकरार रखिए, लेकिन उसकी वजह से स्ट्रेस ना लें, ओवर थिंकिंग ना करें, रिलैक्स करें। और देखिएगा कि आपके पावर अथॉरिटी के कार्ड भी बहुत है। जिन लोगों का करियर लीडरशिप का है, या वो ऐसा काम करते हैं जिसमें उनके नीचे लोग काम कर रहे हैं, तो उनके लिए यह हफ्ता बहुत स्ट्रांग और अच्छा जाने वाला है। अच्छा ग्रेट। और राबिया ने आखिरकार तारीफ कर ही दी। अच्छा जी, क्वीज वो जो इनोसेंट वाले हैं, बहुत ज्यादा बेचारे गरीब। हाय अल्लाह, लड़कियों के कार्ड्स आ रहे हैं, हाय अल्लाह, इतने खूबसूरत कार्ड्स। हाँ, मैं बताना चाहती हूँ कि कार्ड पे लिखा है, मैंने खुद के क्रिएटेड कार्ड्स हैं, इसके ऊपर लिखा है ग्लोरियस वुमन। मतलब ये कि जितनी औरतें एक्वेरियस इस वक्त देख रही हैं ना, ये हफ्ते में अपनी जो खूबसूरती अंदर वाली और बाहर वाली, उस पे फोकस करें कि माशाल्लाह अल्लाह ने आपको बहुत यूनिक बनाया है और आपके टैलेंट्स दुनिया में पहचाने जाएंगे। अगर आपको कुछ भी चीज को मनवाना है ना, तो ये हफ्ते उसके ऊपर काम करें। और उसके साथ ही एक जज्बाती खातून का कार्ड भी आया है, जिसका मतलब ये है कि इमोशंस हो सकता है ओवर पावर करें। आपको अपनी फैमिली का भी कार्ड आया हुआ है कि फैमिली के साथ कनेक्टेडनेस नजर आती है, लेकिन अगर फैमिली की तरफ से कोई स्ट्रेस भी है, कोई दुख भी होता ना कभी के परेशानी होती है, तो उसको जो है ना इतना वो नहीं लेना है दिल के ऊपर। पर ये हफ्ता अगेन एक सेल्फ रिफ्लेक्शन का हफ्ता हो सकता है, जिसमें आप पर अगर कोई इमोशनल दबाव है ना, तो लेट इट गो। ठीक हो गया जी। लास्ट आ रहे हैं हमारे पास स्पाइसेस के हवाले से बताएंगे जनाब। स्पाइसेस के जब मैं कार्ड्स निकालती हूँ, माओ के कार्ड्स निकल आते हैं। अच्छा,
स्पाइसीज के साथ एक चीज़ है कि ये हफ्ते लर्निंग नजर आती है, डिसाइपलहुड का कार्ड है, यानी कि इस हफ्ते आप कुछ नया लर्न करेंगे। वो लोग जो अगर खवातीन देख रही हो कहेंगे हम तो घर में बैठे हैं, हम तो कुछ लर्न नहीं करें, लेकिन हो सकता है कि आपकी नज़रों से कुछ ऐसी चीज़ें गुजरें, सोशल मीडिया पे गुजरें या ऐसे कि आपकी जो आपके सोच को बढ़ाएं या आपको कुछ सिखाएं, ठीक है, और सीखने पे फोकस करें। इंशाल्लाह ये हफ्ता एक अच्छा लर्निंग वाला हफ्ता है, लर्निंग वाला होगा। ग्रेट जनाब, इसी के साथ हमारे स्टार हो गए कंप्लीट। राबिया बहुत शुक्रिया आपका, आप जब भी आती हैं हमारे सेगमेंट बहुत हसीन हो जाता है, हम साथ साथ हंस भी रहे होते हैं और लाइट टोन में हम दूसरों के हवाले से बता भी रहे होते हैं। मैं और राबिया जो मजाक कर रहे होते हैं वो सिर्फ आपको एंटरटेन करने के लिए होता है, ऐसा कुछ नहीं है। सब स्टार्स बहुत अच्छे होते हैं और हर किसी का वीक बहुत अच्छा होता है, हर किसी की पर्सनालिटी के मुताबिक उनका जो स्टार होता है वो वैसे बिहेव कर रहा होता है या वैसे ही लोग रिएक्ट कर रहे होते हैं। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर होंगे हाजिर, अपना रखेगा बहुत ज्यादा ख्याल, अल्लाह हाफिज।